जुओयू ने सांगजिन को वश में कर लिया था, तो फिर सांगजिन उसकी आवाज का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गया और जब फॉक्स माउंटेन पे वापस जा रहा था तब उसने सांगजिन को देख लिया और वो कहने लगा कि आजिन तुम यहाँ पे बाहर कैसे आए? प्रीटी अंकल ने कहा नहीं था कि तुम्हें कुछ भी करने की परमिशन नहीं है। लेकिन सांगजिन तो आगे बढ़ने लगा जैसे उसने फॉक्स को सुना ही ना हो। फॉक्स तो बहुत डर गया कि आखिर इस लड़के को हुआ क्या है, वो इतना अजीब क्यों दिख रहा है। और वो सांगजिन को चिल्ला चिल्ला के रोकने लगा कि रुक जाओ, वहाँ पे लड़ाई चल रही है, वहाँ पे तुम क्यों जा रहे हो, रुक जाओ। और यहाँ पे दूसरी ओर लड़ाई बहुत ही ज्यादा स्लो चल रही थी, इसलिए जुओयू बोर हो रहा था। तो फिर उससे एक आइडिया आया और वो अपनी फ्लूट बजाने लगा। इससे वो सभी इविल स्पिरिट रुक गए, मतलब कि वो सारी जुओयू की कठपुतलियां जिससे वो अपनी फ्लूट और बटरफ्लाई से कंट्रोल कर रहा है, उन सभी कठपुतलियों ने हमला करना बंद कर दिया। और यहाँ पे दूसरी ओर तियानशुआन सेक्ट के सभी लोग सरप्राइज थे कि वो लोग रुक क्यों गए, अचानक से ये क्या हो रहा है। अचानक से ही जो सारी डरावनी आवाजें आ रही थी वो सब बंद हो गई और लोगों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। वो सब लोग मदद के लिए रो रहे थे कि प्लीज हमें बचाओ, हम मरना नहीं चाहते। उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें सभी लोग थे। युनहुआ और बाकी सब ने देखा कि वहाँ पे तो काफी सारे लोग हैं, वो शायद नजदीकी गांव से होंगे। युनहुआ सोचते हैं कि आसपास के सारे गांव के लोग तो मर चुके हैं, क्या वो लोग इतने लकी होंगे कि वो भाग गए और बच गए। लेकिन बाकी सभी लोग युनहुआ को कह रहे थे कि हमें उन्हें बचाना ही होगा, जल्दी से ऑर्डर्स दो और हम बाहर जाके उन्हें अंदर ले आते हैं। तभी जियोचन वहाँ पे आ गया और उसने मना कर दिया कि बाहर मत जाना। डिसेंट ने अपना बीस्ट फॉर्म ले लिया था और वो उड़कर जियोचन को यहाँ पे ले आया। जियोचन कहता है मैंने जो ऑर्डर्स दिए थे क्या तुम उससे भूल गए? मतलब कि उन सबको ऑर्डर दिया गया था कि बैरियर टूटने से बचाना है और जो बैरियर टूट गया है उसे रिपेयर करना है और सारे इविल स्पिरिट्स को मारना है। सभी लोग जियोचन को कहने लगी कि आप कितने कोल्ड हो, बाहर हमारे पेरेंट्स या फिर हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, अगर हमारे मास्टर होते तो ये कभी नहीं करते। हमारे तियानशुआन सेक्ट के सभी उसूल हमें यही सिखाते हैं कि हमें सभी जिंदा चीजों को बचाना है। वो सभी लोग जिंदा है, हम उसे इग्नोर कैसे कर सकते हैं? हमें उसकी बात नहीं सुननी चाहिए, जल्दी से हमें बैरियर खोल के उसे अंदर ले लेना चाहिए। जियोचन कहता है मैं भी देखता हूँ कि कौन ऐसा करने की हिम्मत करता है। और वो युनहुआ को कहता है कि क्या इस तरह से वो लोग तुम्हारे मास्टर्स के ऑर्डर मानते हैं? मैं तो बस थोड़े वक्त के लिए ही यहाँ का इंचार्ज बना हूँ, लेकिन इतने वक्त के लिए भी तुम सबको मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करने ही होंगे। और बाहर जो लोग हैं वो लोग सामान्य लोग नहीं है। डीमन अपना रूप बदलने में बहुत ज्यादा माहिर होते हैं, लेकिन वो लोग अपनी डार्क एनर्जी को नहीं छुपा सकते। क्या तुम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो कि वो इंसान है या फिर इविल स्पिरिट है? तो फिर उन सब ने देखा कि बाहर जो सारे लोग हैं उनके पास से इविल एनर्जी का सेंस आ रहा है, लेकिन कुछ लोग अब भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि शायद उन्हें ऐसा जहर दिया गया होगा जिससे वो लोग लाश लगे, मतलब कि एक डेड बॉडी लगे और उससे एक नेगेटिव एनर्जी आने लगे। लेकिन युनहुआ ने सबको ऑर्डर दे दिया कि किसी को भी बाहर नहीं जाना है, वो सब लोग इविल स्पिरिट है और हमें उन सबको मारना है। और फिर वो जियोचन से भी कहती है कि ऐसी गलती फिर कभी नहीं होगी। तभी जियोचन ने देखा कि वहाँ पे सांगजिन आ गया है और वो सोचने लगा कि फिनिक्स यहाँ पे क्या कर रहा है। और उसने बाहर जुओयू को भी देखा कि आखिर वो कौन है, उसके पास से तो हेवन जैसी ही ब्रीद आ रही है, मतलब कि उसकी स्पिरिचुअल पावर्स हेवन जैसी है। जुओयू सांगजिन को देख के कहता है कि फाइनली तुम मुझे मिल गए। और सांगजिन भी उसे कहता है कि जुओयू मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जुओयू कहता है तुम बहुत ही ज्यादा ओबेडिएंट हो, लगता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। जुओयू के पास वो सोल बैंडिंग लैंप था, उसके अंदर हेवन का प्रिमोडियल स्पिरिट था। वो उसे एक्टिव करता है कि अब तुम्हारी बारी है, जाओ और बैरियर को तोड़ डालो। मतलब कि जुओयू अब तक सांगजिन का ही इंतजार कर रहा था। सांगजिन अब यहाँ पहुँच चुका है तो वो जल्दी से बैरियर तोड़कर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। उस सोल बैंडिंग लैंप से अचानक से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इविल एनर्जी बाहर निकलने लगी। हेवन ने अपना बहुत ही बड़ा 4 सिर वाला रूप ले लिया। उसे देख के सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक गए। युनहुआ चिल्ला के कहती है ये क्या है, ये तो कोई गॉड जैसा दिख रहा है। जियोचन उससे बताता है ये हेवन है, मैं गलत था, मुझे लगा था कि उसका प्रिमोडियल स्पिरिट अभी तक रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन वो इस लेवल तक पहुंच चुका है, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। हेवन उस पर अटैक करता है और जियोचन सभी को कहता है कि पीछे हट जाओ, जल्दी से हमें पीछे हटना होगा, जल्दी से हमें माउंटेन पे जाना होगा। आपके लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है अभी दोनों विलेंस तो आ चुके हैं, तो दोनों हीरोज भी यहाँ पे आ जाएंगे या फिर इस वाली लड़ाई में विलन पार्टी की ही जीत होगी?